मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने एतबार से जो है पार्टी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी कर चुकी है। और ये कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का इंतजार काफी घड़ी से था, मगर वो सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद 19 दिसंबर को इलेक्शन है। ऐसी सूरत हाल में तमाम कैंडिडेट नॉमिनेशन कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग करने वाले हैं। ये प्रोसीड्योर चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टोटल 144 वार्ड है और 144 वार्ड में से हमेशा से वार्ड नंबर 43 सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से रहा है। और यह वार्ड नंबर 43 की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि हमेशा जो रिजल्ट जो किया है, चौंकाने वाला रिजल्ट किया है। पावर किसी के साथ, जीत कुछ और रहा है, इसलिए कि यहां की जो जनता है, 43 की जो अवाम है, यहां के लोग जो है काफी एजुकेटेड लोग हैं, काफी अवेयर लोग हैं। उनको पता है कि हमें अपना जिम्मेदार किसे चुनना है, मैं अपनी खिदमत किससे लूंगा। तो सारी मसाइल को देखते हुए वार्ड 43 में जैसे कि तमाम लोग लड़ रहे हैं, उसमें से एक मुजाहिद इंसान भी लड़ रहा है जिसका नाम है इरफान अली ताज। आपका सरप्लस चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली ताज साहब। देखिए, ये बड़ाई की बात नहीं है, ये सच्चाई है। कुछ मैं पर्दा उठाऊंगा। देखिए, जब एनआरसी का वक्त था, सीए का जमाना था, तो उस टाइम में आपने एकदम मुजाहिदाना अंदाज में डे वन से देखने के बाद आपने जो है एनआरसी सीए को लेके काफी स्ट्रगल किया। उस वक्त भी काफी दिक्कत परेशानी आई, आरएसएस के लोग वगैरह आपको घेरने में भी आ गए, तो उस वक्त मैं भी था। तो आज फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में आप गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मजदूरों के लिए एक मसीहा बन करके आए थे जी। ऐसी सूरत हाल में मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या आपको लड़ने का जहन, सोच, फिक्र उसी जमाने में था, या फिर अभी आपने सोचा, या पब्लिक डिमांड, या 43 की जनता अवाम ने बोला कि नहीं आपको लड़नी चाहिए, और इसकी क्या सूरत हाल बनती? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं। डायरेक्ट वार्ड 43 के आजाद उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार इरफान अली ताज से। देखिए, क्योंकि मैं भी एक पार्टी से मुंसलिक जी था और फिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। जी। जब सबने अपना सीवी दिया, मुझ तो जो हमारी टीम है भाई, सबने कहा कि भाई आप भी अपना सीवी दीजिए। मैंने भी अपना सीवी दिया, बट शायद किसी कारण से, किसी वजह से मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। जी। इंसान है, दुख होता है, दुख हुआ, बट उसके बाद से पूरा माहौल चेंज हो गया। जिस तरीके का लोगों का रिस्पांस आया उसके बाद में मेरे तरफ, चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो, चाहे मैसेजेस के ज़रिए हो, चाहे मेरे ऑफिस में आके लोग मिले या मेरे घर पे आके मिले, सबका यही कहना था कि आपके साथ गलत हुआ है, बट आप घबराइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और आप आगे बढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम रहा, क्योंकि जितने लोगों ने मुझे कहा, जितने लोग मेरे पास आए, जिन लोगों ने मुझे हौसला दिया, उन सब के बात सुनने के बाद फिर मुझे और रुकना मुनासिब नहीं था। कि जैसा मैंने सुना है, जो सबका फैसला होता है वो रब का फैसला होता है। बेशक। जब रब राज़ी, सब राज़ी। बेशक। मैंने लब्बैक कह के सबकी बात सुनी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया ने, कनीज़ आयशा जी, जो इलेक्शन लड़ रही हैं, जी, जिनके सपोर्ट में मैं हूँ, जी, बिल्कुल। और मेरे सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वार्ड 43 है। वाह। हम लोगों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। इंशाल्लाह आगाज़ हो गई है। 22 दिसंबर को अंजाम भी बाहर आएगा। देखिए, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, इरफान अली ताज, लोग प्यार से इनको ताज भाई बोलते हैं, ताज साहब बोलते हैं, मोहम्मद ताज बोलते हैं, सब लोग प्यार से बुलाते हैं। देखिए, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। जो सरपरस्त की टीम ने जो सर्वे किया है, तो उसमें लोगों ने एक चीज बड़े पैमाने पे बोला है कि इस बार जो 43 का जो ताज है वो मिस्टर ताज अली के सर पे रखा जाएगा। दलिए, इस सवाल का हम डायरेक्ट जवाब ले लेते हैं। क्या बोलते हैं इसके बारे में? यहाँ की अवाम बोलती है इस बार का जो ताज है 43 का, ताज के सर पे रहेगा। जब आवाम बोल दी है तो फैसला हो गया है जी। फिर मुझे और क्या कहना है। ताज भाई, एक चीज हम और जानना चाहते हैं कि आप आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं जी। और कुछ लोगों ने हमारे पास फोन करके बोले कि नहीं, कि ताज भाई का जो है बैनरिंग वैनरिंग का मामला जो है फाड़ने उड़ने का हो रहा है, कुछ लोगों के साथ भी इस किस्म के मामला आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा क्या आपने कर दिया है कि लोग भयभीत हो गए, डर गए
क्या वजूहात है? डायरेक्ट इस सवाल का लेते हैं आजाद उम्मीदवार इरफान अली ताज से, जो इनकी अहलिया लड़ रही है, उनके काये मकाम हम उनसे बातें कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब तो वो बेहतर देंगे जी जो मेरे बैनर और पोस्टर को रात को तुड़वा दे रहे हैं या फिर अपनी जगह से हटवा दे रहे हैं। जी ये बात का जवाब वो देंगे। बट मैं उन लोगों से एक बात यही कहूँगा कि मेरे भाई, आप मेरे बैनर को तोड़वाओ या मेरे बैनर को हटवाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इरफान अली ताज पूरे 43 वार्ड के आवाम के दिलों में बसता है। वहाँ से कैसे निकालोगे? आज 29 तारीख है, 2-3-4 दिन स्क्रूटनी कंप्लीट होने के बाद आपको सिंबल मिलेगा। ऑलमोस्ट 2020 का मैच होगा इस 20 दिन में, और उसमें भी 72 घंटा पहले प्रचार प्रसार सारे बंद हो जाएंगे। इस कम समय में, कलील मुद्दत में, आप अपना सिंबल, अपनी पहचान लोगों तक, एक एक आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी वोटर्स तक कैसे पहुंचाएंगे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जो इरफान अली ताज साहब काये मकाम कनीज आयशा के शोहर हैं, उनके शरीक हयात है, सारी चीज देख रेख कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं से सवाल का जवाब ले लेते हैं डायरेक्ट। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं जी। खुद से खड़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे खड़ा कराया गया है, खड़ा करवाया गया है। किसने करवाया? 43 वार्ड के जनता ने, 43 जी। वार्ड के आवाम ने। जी जिन्होंने खड़ा कराया है वो सिंबल भी पहचान लेंगे जी और जाके कितना नंबर बटन 19 जी। दिसंबर को दबाना है जी। वो भी बता देंगे। उम्र दराज हमारी माँ बहनें जो होती है, ख्वातीन हजरात, और उम्र दराज हमारे बुजुर्ग जो हजरात होते हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। जी। यूथ का तो मामला ठीक है, आप वन साइडेड ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना, फेसबुक का जमाना, वन सेकंड, मगर उन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट कुछ आपने तैयार किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी टीम है जी जो जब से हम लोगों ने ये फैसला लिया है वो सुबह शाम मेहनत कर रही है, जी जिसमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी एक टीम है जी जो एक दूसरे से मिलजुल कर जो सही है, जो हकीकत है, उसको बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं। हमारी जो यूथ की टीम है वो अलग काम कर रही है। हमारी जो घर घर में माँ बहनें हैं जो मुझे भाई या बेटा कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी अपने काम पे लगी हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी उसके के साथ साथ जो हमारे इस वार्ड के स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों, सेकेंडरी के हों, कॉलेजिएट हों, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी अपने तौर पे काम कर रहे हैं। वाह माशाल्लाह। देखिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी के मतलब ऐसा नहीं कि आप बीच में पैर खींच ले बाहर, फिर ऐसा ऊपर से कुछ फोन आ जाए, जी। कुछ दबाव बना दिया जाए, तो ऐसी सूरत हाल में देखिए, अभी तक तो जो लोगों का सियासत में दबाव काम करता है, बट मैं कुछ गलत करने की नीयत से या कुछ गलत करके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक नेता और एक अभिनेता पब्लिक बनाती है। वार्ड के लोग किसी को भी जिता कर करके कारपोरेशन या असेंबली या पार्लियामेंट भेजते हैं। जब उनका फैसला है तो फिर और किसी के बोलने से या दबाव देने से अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप एक साफ सुथरे इंसान हैं, ये तो मैं समझ सकता हूँ। लोग जो है आपके बारे में पीछे गायबाने में एक बातचीत भी कर रहे हैं कि अगर इरफान अली ताज साहब जीत के आ जाएंगे तो पूरे वार्ड में जो है मामला अलग हो जाएगा। वो एक बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। हम डायरेक्ट जानते हैं कि आप इस सवाल का डायरेक्ट आप जवाब दीजिए, ताकि सरप्रस्त के नाजरीन के जरिए वार्ड 43 के एक आखिरी व्यक्ति तक ये बात पहुंचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मेरा बिजनेस है या मैं जिस लाइन में भी हूँ, ये कोई मैंने 1 साल पहले या 6 महीना पहले नहीं स्टार्ट नहीं किया है। मैं एक मुद्दत से, अगर मैंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है, पहले उनसे आप जा कर के उनको मेरे सामने में लेकर के आइए या उनके साथ मुझे ले कर के बैठिए। फिर आगे का जो आपका जो एक थिंकिंग है, एक जो बदगुमानी है, अपने आप बाहर आ जाएगी वो इंशाल्लाह। देखिए, इरफान अली ताज साहब ने बात को बहुत अच्छे अंदाज में क्लियर किया कि अगर मैं काफ़ी दिन से इस प्रोफेशन लैंड एंड बिल्डिंग प्रोफेशन में हूँ, अगर मैंने किसी भी इंसान के साथ गलत किया हूँ। दूसरी बात, हम जो मेरा प्रोफेशन है जी, मेरा प्रोफेशन ये है कि हमारी इस सेंट्रल कलकत्ता में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कुछ ज़मीनें हैं जिसको अगर मैं डेवलप कर करके उससे अपने घर की रोज़ी रोटी चलाता हूँ, तो हमको नहीं लगता इसमें किसी को भी किसी किस्म की परेशानी होना चाहिए। मेरी चीज़ है, मैं अपनी चीज़ के साथ जो करूँ, अल्लाह ताला ने मुझे तिजारत दिया कर है, रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, है। इज़्ज़त आबरू के साथ कर रहे हैं। हमको नहीं जी। लगता इससे किसी को किसी किस्म की तकलीफ़ होनी चाहिए।
बस। जी। चलिए, आपने इस सवाल का तो जवाब दे दिया, आप सवाल जवाब डायरेक्ट सुन चुके हैं। वार्ड 43 पर जब हम नजर रखते हैं, जी। काम अच्छे भी हुए हैं, काम नहीं भी हुए हैं। सफाई का भी मामला कहीं टाइट है, कहीं लूज भी है, और बहुत सारे 28 नंबर 29 नंबर हरनबारी लाइन के पीछे भी गंदगी का एक बड़ा मामला है। शीशा गली वगैरह का मामला है। वार्ड रविंद्र सरानी 34 नंबर में भी बड़ा मामला है। कुछ लोग हमसे डायरेक्ट कंप्लेन किए। 3-6 महीने कबल से महबूब साहब अपने चैनल के जरिए थोड़ा सा इनको उजागर कीजिए। फिर वो लोग बोलने लगे नहीं, हमसे वादा किए हैं कि नहीं वो अब हो जाएगा। इसी बीच में वो काम जो है लटक गया काफी दिनों से। पिछले काउंसलर साहिबा ने भी उन लोगों से वादा किया था, मौजूदा भी इस तरीका से ये काम नहीं हो पा रहा है। मैं 144 नंबर वार्ड पर पूरे नजर रखता हूं, और जहां पर मैं भी खुद 43 वार्ड का वोटर्स हूं, यहाँ के दरो दीवार को भी पहचानता हूं, तो इसलिए ये मसाइल मैं खुद भी समझ सकता हूं। तो ऐसी सूरत हाल के लिए आपने, अगर 43 के अवाम आपको मौका देती है और अपना काउंसलर चुन करके कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजती है, तो ये जो सबसे बड़ा जो मसला है, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, ये मसला है, ये प्रॉब्लम्स है, ये मसाइल है। जब ये आप काउंसलर बनने के बाद की बात कर रहे हैं, जी। जब अभी मैं नहीं हूँ, हम्म, तो मैंने जो जो काम किया, पहले आप जाके लोगों से वो पूछा, और आप जानते हैं मैंने क्या जी। किया है, क्या नहीं किया है। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे मौका देगा, जब मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, जी। मैं क्यों अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटूँगा। जब मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, जब तब मैं कर रहा हूँ, जब अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी मिल जाएगी, तो इंशाअल्लाह और ख़ूबसूरती से, बहुत अच्छी तरीके से, एक प्लान्ड वे में हम लोग काम करेंगे, जिस तरीके से काम होना चाहिए। ताकि कोई भी अगर एक मसला मसाइल आपके बिल्डिंग में, आपके एरिया में, आपके समाज में अगर है, उसको ना कि सिर्फ सुनने से, उस पर चर्चा, उस पर अमल करने से, उसको कंप्लीट करने से वो ख़त्म होता है। अगर सिर्फ आपसे बात करें, एक बोलते ना कि एक आलोचना होबे, हाँ, या आलोचना। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जी। तो हम लोग के डायरी में ये वर्ड नहीं है। हम लोग जो भी काम को लेते हैं, हमारी एक टीम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस काम को पूरा किया जाए, और अल्लाह ताला की मदद होती है, हम लोग उस काम को पूरा करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। कौन ऐसा काम जो है लास्ट 10-15-20 सालों में वार्ड 43 में नहीं हो पाया है? क्या मुद्दा है, क्या मसाइल है वार्ड 40? आपके सामने में होंगे, लोग मसाइल भी लेके आ रहे होंगे। तो देखिए, मैं तो देख ही रहा हूं अपनी नजर से, मैं आपसे भी सुनना चाहता हूं कि वो क्या मसाइल है जिसकी वजह से आपको खड़ा होना पड़ा, जो काम अभी तक नहीं हो देखिए, पाया। काम तो, देखिए, जो ज़िम्मेदारी वाला काम है, अगर उसको बखूबी अंजाम नहीं दिया गया होगा, तो पब्लिक अपनी मैंडेट देगी। एक बहुत बड़ा मसला था, है हम लोग के वार्ड में अभी तक, बट इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी से वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कोलुटला हरन बैलियन क्रॉसिंग पे खिलाफत कमेटी को जगह मिला था। जी। आज से 16 से 17 साल कबल सुब्रतो मुखर्जी साहब जब सुब्रत मेयर थे। जी, उन्होंने दिया था, बट आज तक इससे पहले किसी ने उसको लेकर के एजिटेशन या मूव या आवाज़ आगे नहीं बढ़े। नहीं उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको लेकर के आवाज़ हम लोगों ने उठाई है, एजिटेशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ का म्यूटेशन कंप्लीट हो गया है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अभी वहाँ पे एक नई कमेटी भी आई है, जिस कमेटी के आने की वजह से कमेटी में आप तो खुद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जावेद अहमद खान साहब। जावेद अहमद खान साहब, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश के बाद आज उस जगह का म्यूटेशन हो गया है। हम लोग प्लानिंग के लिए दे दिए हैं, और बहुत जल्दी वहाँ पर एक इमारत तामीर हो जाएगी। ये एक मेरे हिसाब से ये ये बड़ा एक काम हो। बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जल्द से जल्द ये इमारत तामीर हो जाए, ताकि 43 में कहीं पेपर ब्लॉक लगा है कि नहीं? भाई हमने तो कहीं नहीं देखा, आपने कहीं देखा तो बताइए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा। इसलिए कि मैं जाता हूँ 136 में, 137 में जाता हूँ, 62 नंबर में जाता हूँ, 60 नंबर में जाता हूँ, 61 में जाता हूँ, 65 में जाता हूँ। तो पूरे वार्ड को लोगों ने तो नहीं किया, मगर कुछ कुछ हिस्सा को लोगों ने पेपर ब्लॉक से जरूर सजाया। तो इससे हमारा वार्ड ही महरूम क्यों रह गया? मैं हमारा वार्ड इसलिए बोला, मैं खुद ही इसका वोटर हूँ। ये सवाल तो आप मेरे लिए है नहीं पहले, क्योंकि मैं काउंसलर नहीं हूँ। हाँ, नहीं है, मगर मेरे कहने जी, का मतलब ये कि आपके आने के बाद ये पेपर ब्लॉक वगैरह का काम शुरू होगा कि नहीं होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। सजाने जो संवारने ज़रूरी का। है हम लोग वो करेंगे। जी। हम लोग वो कर रहे हैं, ये हम लोग की फितरत में शामिल है जी। कि जो ज़रूरी है उसको करना, उसको अंजाम देना, चाहे उसके लिए जो भी हो, ये हमारी फितरत में है। बहुत सारे वार्डों में देखता उर्दू में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेन का नाम है, स्ट्रीट का नाम है, मगर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखता। क्यों नहीं ये देखते हैं? कंपैरिजन है। क्यों नहीं देखते हैं, और क्या-क्या यहाँ नहीं हुआ, इसका सवाल तो आपको
वहाँ जाके करना होगा। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, इसकी भी रीजन है, ताकि आपके जहन में याद दहानी के लिए पूछ रहा हूँ, ताकि जी। आप जब यहाँ की अवाम 43 की जब चुन ले जी। तो ये आपके जहन में ये काम रहे। इंशाल्लाह देखिए, जो ज़रूरी काम है, जी जो मस्ट है, हम जी लोग सबसे पहले उस पे ध्यान दे करके, और जो लोग कहेंगे उस पे हम लोग तवज्जो देंगे। इंशाल्लाह हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वार्ड 43 के लोगों के प्यार से, मोहब्बत से आगे बढ़ करके उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए इंशाल्लाह। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, बहुत अहम सवाल है। इलेक्शन में आपका मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा इलेक्शन का? एजेंडा देखिए, एजेंडा तो काम का ही है, हम लोग काम वाले लोग हैं, बिल्कुल। इसीलिए लोग हम लोग आगे बढ़ाए हैं। मेरा सिर्फ लोगों को एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर हम लोग उस लायक हैं, हम लोग का सपोर्ट कीजिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं। बस यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने बड़े बुज़ुर्गों को, अपनी माँ बहनों को, अपने यूथ को, अपने बच्चों को, कि अगर आपको लगता है कि हम लोग उस लायक हैं तो हम लोग को मौका दीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने और जो लोग फील्ड में हैं आपने मौका दिया है। अगर इस बार हम लोग उस लाएंगे तो हम लोग को भी दीजिए। चलिए, आपको अपने जीत का कितना यकीन है? अल्लाह की ज़ात से और लोगों की दुआ से पूरा यकीन है इंशाल्लाह। तवक्कल तो अल्लाह। देखिए, हमने बहुत सारे सवालात पूछे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लॉकडाउन में क्या क्या नहीं किया। ये अगर पूछता हूँ तो समझिए कि सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ होगा। ये आया है, सभी लोग सूरज की तरह चमक रहा है कि इरफान अली ताज साहब ने लॉकडाउन में 43 एंड दीगर वार्डों में बड़े पैमाने पे काम किया। यहाँ तक कि जब माइग्रेंट लेबर को भेजने की बात आई, कुछ लोगों को भेजने की बात, तो उसमें भी इरफान अली ताज साहब ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया। मेरा भी मानना है कि रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा मुझे तो पता नहीं है। ये इंसान ने काम किया है, अगर इनका वाकई में इन्होंने काम किया है तो वोट मिलनी चाहिए। मगर क्या है, जमहूरियत लोकतंत्र में सब चीज वोट ही सिलेक्शन करता है। वोट की राय ही सबसे बड़ी राय होती है। भले मुंह से जितनी दुआएं दे दे, इसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम अपनी शहादत की उंगली से उस बटन को, ईवीएम के बटन को नहीं दबाएंगे। उस वक्त तक हम अपना जो कायद बोले, सर्वेंट बोले, या नौकरशाही बोले, या सेवक बोले, कुछ भी वो हम चुन नहीं पाते हैं। काउंसलर का काम होता है एरिया की सफाई करना, ड्रेनेज के मामले को ठीक करना, और किसी का कोई मामलात हो गया, कारपोरेशन की स्कीम है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है, उस स्कीम को सही तक उस इंसान तक पहुंचाना, बेवा भत्ता है, ये सब सारे मसाइल है। गरीब बच्चों की शादी होती है, उसमें कारपोरेशन पैसा देती। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैनर के तहत कारपोरेशन से सोशल बहुत सारी स्कीम्स है, सारी चीज़ है। ईद का टाइम आता है, वहाँ भी कपड़ा मिलता है, सही लोग को मिलता है। दीपावली आता है, दुर्गा, उस वक्त भी कपड़ा मिलता है। सारी चीज़ें हैं, मगर कोई लोग दरवाजे तक पहुंचा देते, किसी तक दरवाजे तक जाना पड़ता है। तो हम इस सवाल का भी जवाब लेते। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की बहुत सारी स्कीम है जो कारपोरेशन जो है काउंसलर के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है आखिरी आदमी तक। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है जी। तो 43 की अवाम इससे कितना फैज़याब हो पाएगी? इसलिए कि उनका हक है, राइट्स है, मिलनी चाहिए इंशाल्लाह जिन स्कीम से जो दीदी की हमारे सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार, हमारे सीएम ममता बनर्जी की तरफ से जो स्कीम्स दी गई है, जो अभी तक अच्छी तरीके से हम लोग के वार्ड में नहीं पहुंचा, इंशाल्लाह वादा करते हैं हर एक स्कीम्स का फ़ायदा आपके घर के, आपको डोर स्टेप तक पहुंचाएंगे। अगर आप जीतते हैं तो आजाद उम्मीदवार ही रहेंगे या कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब इरफान अली ताज से लेते हैं। देखिए, मैं आखिरी सवाल है ये आपका। मैं कल भी दीदी का सिपाही था, जी, आज जीतने के बाद भी दीदी का सिपाही रहूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान अली ताज साहब के सामने बहुत सारे लोग भी बाहर में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, इनका ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, मुझे पता है इनका वक्त भी कीमती है, इलेक्शन का जमाना है और 2020 मैच भी चल रहा है। मतलब इलेक्शन का जो गेम है इस बार 2020 के रूप में खेला जाएगा, जिसमें जितना दम होगा वो हार करके ये जीत के निकलेगा, और जो जीतेगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, वही बाजीगर कहलाएगा। हम देखते हैं वार्ड 43 में बाजीगर कौन बनता है और मुकद्दर का सिकंदर कौन बनता है, और भी देगर हालत से रूबरू करवाएंगे। देखते हैं ये सरप्राइज न्यूज़ लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। थैंक यू वेरी मच।